हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको पढ़ा दिए हैं ये आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल आपको 18 तक, ठीक है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है आपको फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें आर्टिकल 12 से आपको 18 तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। 12-13 में तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आपको 14 से 18 पढ़ा दिया आर्टिकल, ठीक है, फंडामेंटल राइट का, जिसमें है कि 14 से 18 के नाम क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये आपको पूरा क्लियर डिटेल्स में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपको जीएलएस क्लासेस सर्च करिएगा, जीएलएस क्लासेस सर्च करिएगा तो आ जाएगा, और वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट में पॉलिटी वाला प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक, ठीक है, आर्टिकल 19 आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, ओके। आपको 14 से 18 आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, जिसका नाम है राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार, और आपको 19 से 22 आर्टिकल को पढ़ाना है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, मिटा कर आर्टिकल हम 19 से 22 को डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल्स में, ठीक है। और आप जाके जीएलएस क्लासेस सर्च करिएगा तो आ जाएगा मेरा चैनल, ठीक है। वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप पॉलिटी के प्ले लिस्ट में जाकर पॉलिटी देखिएगा कहाँ पर लिखा है, और पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, इसको क्लिक करके आपको 14 से 18 तक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे आपको 19 से 22 आर्टिकल तक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं फ्रेंड। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल, ठीक है। आपको आर्टिकल पढ़ते हैं 19 से, देखिए आर्टिकल 19 से 22 पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नेम क्या है, आपको राइट टू फ्रीडम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, इसको हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट में पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में आता है, समझ आ रहा है, ठीक है। आपको भी देखिए पहले पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 19, ठीक है। आपको आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, आर्टिकल 19, देखिए आर्टिकल 19 में बोला गया है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आर्टिकल 19 का नाम है आपको राइट टू आपको लाइबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइबर्टी, इसको भी वही नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें देखिए 6 गो अधिकार है हमारे पास, 7 गो था जो कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, मतलब संपत्ति का अधिकार का हटा दिया गया है, तो बच गया है 6, ठीक है। देखिए 6 में कौन कौन सा है, पहला है, ठीक है, पहला में स्पीच, ठीक है, स्पीच, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं एक्सप्रेशन, इसका मतलब बोलने का अधिकार, ठीक है, बोलने का अधिकार। ये आर्टिकल आपको 19 के 1 में लिखा गया है, क्या, बोलने का अधिकार, स्पीच या एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ बोल सकते हैं, लेकिन किसी गलत वर्ड नहीं बोल सकते हैं, जो भी बोलना है अच्छा वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। गलत वर्ड बोलिएगा तो आपको FIR हो सकता है, समझ आ गया। ऐसा बात बोलिए किसी को हानि मत पहुँचे, किसी को दिक्कत मत पहुँचे, ठीक है, बोलने का अधिकार। ये है आपको आर्टिकल 19 के 1 में है। 2 में लिखा गया आपको कि असेंबली, ठीक है, असेंबली मतलब कि आपको सम्मेलन या
क्या बोलते हैं, आंदोलन, सम्मेलन या आंदोलन करने का अधिकार, ठीक है। असेंबली या इसको बोलते हैं सम्मेलन या आंदोलन, सम्मेलन या आंदोलन। देखिए कहीं भी सम्मेलन आप कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये लग जाता है कि आंदोलन करिए, किसी को हनन मत पहुँचे, किसी को दिक्कत मत पहुँचे, वैसा आंदोलन करिए। समझ आ रहा है। दूसरा काम है असेंबली, सम्मेलन, कहीं सम्मेलन करिए, मीटिंग बैठाइए, लेकिन आंदोलन भी करिए, लेकिन ऐसा करिए आंदोलन किसी को हनन मत पहुँचे, ये संविधान में लिखा गया है, ठीक है। अब तीसरा काम है, ठीक है, तीसरा काम को बोला गया पार्टी, ठीक है। पार्टी या आप बोल सकते हैं, असेंबली लिखा है, पार्टी आप बोल सकते हैं एसोसिएशन। समझ आ रहा है, एसोसिएशन या पार्टी, ठीक है, एसोसिएशन या पार्टी, ठीक है। किसी से भी पार्टी बनाने का अधिकार, ग्रुप बनाने का अधिकार, ठीक है, इसको बोला जाता है पार्टी, किसी प्रकार का, ठीक है, पार्टी। किसी के साथ पार्टी बनाइए, एसोसिएशन करिए, लेकिन ऐसा पार्टी बनाइए किसी को दिक्कत मत पहुंचे। समझ आ रहा है। और चौथा में है आपको, ठीक है, चौथा में आपको है कि मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट, या इसको बोल सकते हैं क्या, रेन, ठीक, इसको इंग्लिश में मोमेंट बोला जाता है। इसका मतलब होता है ना घूमने का अधिकार, ठीक है। मोमेंट का मतलब होता है घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार। ये ओनली भारत देश में लागू होगा, अपने ही देश में लागू होगा, अदर देश में नहीं लागू होगा। अदर देश में ये सब आप, मेरा भारत का संविधान था, भारत में ही लागू होगा, ठीक है। घूमने का अधिकार, देखिए कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अभी मत सोचिए कि बिना टिकट के ट्रेन में गए, बिना टिकट घूम गए, नहीं, वहाँ पर फाइन लग जाएगा। देखिए कहीं भी घूमिए, लेकिन किसी को दिक्कत मत पहुँचे, किसी को हनन मत पहुँचे, कोई दिक्कत मत होके कहीं घूमने, पूरा भारत भर में पैदल घूमिए ना, कोई नहीं कुछ आपको बोलेगा, ठीक है। घूमने का अधिकार, समझ आ रहा है। आपको पाँचवा में है, ठीक है, पांचवा में है रेसिडेंस। समझ आ रहा है, रेसिडेंस, ठीक है, रेसिडेंस मतलब कि निवास करने का अधिकार। रेसिडेंस मतलब कहीं आप निवास कर सकते हैं, कहीं जमीन वमीन ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन था पहले, 370 JNK 370 जम्मू कश्मीर आर्टिकल था 370, ये इसको हटा दिया गया है। वहाँ पर इसको हनन कर रहा था, इसको दिक्कत पहुँचा रहा था, वहाँ पर निवास नहीं कर सकते। जब तक 370 धारा था, आर्टिकल था, वहाँ पर आप किसी कोई ज़मीन नहीं ले सकते, वहाँ पर ब्याह नहीं कर सकते थे, ठीक है। वहाँ के व्यक्ति किसी अदर स्टेट में ब्याह कर सकता था, लेकिन दूसरा स्टेट का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ब्याह नहीं करता था, तो इसको बड़ा दिक्कत पहुंचता था। इसको 370 आर्टिकल को हटाया गया। अब 370 आर्टिकल हट गया है, तो आप जम्मू कश्मीर में भी ज़मीन ले सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहाँ पर घर बसा सकते हैं, वहाँ के निवासी हो सकते हैं। भारत में कहीं भी रेसिडेंस मतलब कि निवास करने का, कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। समझ आ रहा है। अब लास्ट 6 इसमें है, जो कि आपको बोला गया है कि प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन या सैलरी, ठीक है। प्रोफेशन कहिए या सैलरी कहिए, चाहे या कमाने का अधिकार, कमाने का अधिकार, ठीक है। देखिए प्रोफेशन है या सैलरी बोल सकते हैं, या कमाने का अधिकार, ठीक है। कहीं भी किसी भी राज्य में आप जाकर कमा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर निवास कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए आर्टिकल 19 में लिखा गया आपको राइट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें पहला है कि स्पीच आप बोल सकते हैं, किसी बात को बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बात बोलिए कि
जो सामने व्यक्ति है उसको कोई भी दिक्कत मत पहुंचे, कोई हनन मत पहुंचे, तो केस कर सकता है। ये नहीं कि आप गाली दे दीजिए, ये आपको बोलने का अधिकार नहीं है, गाली देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसे फाइन केस हो सकता है। तो बोलने का अधिकार है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी को दिक्कत मत पहुंचे। दूसरा काम है असेंबली, सम्मेलन या आंदोलन कर सकते हैं, किसी की दिक्कत मत पहुंचे, ठीक है। और एसोसिएशन, पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये कंडीशन है, पार्टी बनाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन कोई दिक्कत मत होके। और मोमेंट है, घूमने का अधिकार, पूरे भारत भर में कहीं भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि ट्रेन में जा रहे हैं तो एरोप्लेन में जा रहे हैं तो टिकट नहीं कटा रहे हैं, टिकट कटा के जाइए, रूल नियम से चलिए, पूरा भारत में घूमिए लेकिन रूल नियम से रहिए, ठीक है। और रेसिडेंस, निवास करने का अधिकार, आप जम्मू कश्मीर भी अलाउ हो गया, वहाँ पर भी, वहाँ का भी निवासी बन सकते हैं आप, ठीक है। एक हो गया प्रोफेशन या सैलरी, आप कहीं भी काम करिए तो उसको, उसका जिम्मेदारी है, इसमें आप लिखा गया है कि आप काम किए हैं तो आपको सैलरी मिलना जरूरी है, ठीक है। या कमाने का दे, किसी भी राज्य में जाकर आप कमा सकते हैं, किसी कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उस राज्य से परमिशन भी लेना पड़ेगा, समझा गया। ये आपको 6 स्वतंत्र, 6 गो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 में रखा गया है, ठीक है। तो आइए समझ गए। तो ये 19 को याद करिएगा, कैसे कि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है और बहुत पूछेगा भी आगे चल के, ठीक है, हर एक एग्जाम में। तो इसके बाद आर्टिकल हम लोग 20 पढ़ते हैं। देखिए 20 में क्या लिखा गया है, इसको मिटा देते हैं। देखिए आर्टिकल 20 है, आर्टिकल अब पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 का नाम क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्वेक्शन, ठीक है, टू कन्वेक्शन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्वेक्शन, समझ आ रहा है। ये यहाँ पर बोला गया कि दोषी के संबंध में संरक्षण, ठीक है, दोषी के संबंध में संरक्षण, दोषी के संबंध में संरक्षण, दोषी के संबंध में संरक्षण। तो इसको समझिए आर्टिकल 20 को। सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर कोई भी पूर्व कानून नहीं लागू होगा, ठीक है, वो कोई भी दोषी अपराधी है, उसको पहले जो कानून में लिखा गया था वो नहीं, आपको उसके तहत आपको सज़ा नहीं दिया जाएगा। अभी जो कानून में वर्तमान में चल रहा है वही कानून के अनुसार उसको सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई पूर्व का कानून नहीं लागू होगा, ठीक है, कोई पूर्व कानून नहीं, कोई पूर्व कानून नहीं, ठीक है। अब वो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, समझ रहा है। अब वो दूसरा पॉइंट है कि एक से अधिक सज़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक सज़ा नहीं, ठीक है, एक से अधिक सज़ा नहीं। देखिए एक जुल्म किया है तो एक ही सज़ा होना चाहिए, ठीक है। एक गलती किया है तो एक ही सज़ा होना चाहिए, ठीक है। एक का एक ही सज़ा, एक जुर्म का एक ही सज़ा, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसमें बोला गया कोई भी अपराध किया है तो उसी समय का कानून वो उस पर मतलब कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। जब अभी वर्तमान में कोई गलती, कोई काम कर दिया है, जुर्म कर दिया है, तो उसको अभी जो वर्तमान में कानून चल रहा है उसी का सज़ा दिया जाएगा, ठीक है, उसी समय का कानून लागू होगा। देखिए जिस समय अपराध किया है उसी समय का कानून लागू होगा, समझ आ रहा है। जिस समय अपराध किया उसी समय का कानून लागू होगा, ठीक है। देखिए और इसमें एक पॉइंट है, खुद के गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है, खुद की गवाही
देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। खुद की गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, प्रेशर उस पर नहीं डाला जाएगा, ठीक है। और इसको एक और इम्पोर्टेंट है, इसको इमरजेंसी में भी चालू, जो आपातकाल है, आर्टिकल 20 आपातकाल में भी चालू रहता है, ठीक है। या इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं इमरजेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इसमें बोला गया है कि कोई पूर्व कानून लागू नहीं होगा, जो ये नहीं कि जो अंग्रेज कानून बना के चल गए तो वो कानून लागू होगा, वो कानून नहीं लागू होगा, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो कानून चल रहा है, जो नियम चल रहा है, वही अपराधी पर नियम लागू होगा। किसी एक से अधिक सजा, उसको एक गलती किया है, एक क्राइम किया है, एक ही सजा मिलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो डबल सजा दिया जाए, उसको डबल क्राइम किया तो डबल सजा दिया जाएगा, ठीक है। एक जरूरी एक सजा देगा, जिस समय का अपराध किया है उसी समय का सजा दिया जाएगा। अभी वर्तमान में जो भी अपराध किया है तो वर्तमान वाला जो कानून में लिखा गया है वही उसको सजा दिया जाएगा, ठीक है। और खुद की गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल आपको 20 के तहत बोला जाता है, आर्टिकल 20 के तहत कि आपातकाल में भी ये आर्टिकल चालू रहता है, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 5 को पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपको याद करना होगा। ये आर्टिकल आपको 20 में लिखा गया, समझ आ गया। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 21, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, पढ़ते हैं आपको आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया, अब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं। देखिए 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना स्टाइल लगे उतना ही कम रहेगा इसमें। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि इसका नाम है आर्टिकल 21 का आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है जीने का अधिकार, क्या हिंदी में बोला जाता है, सॉरी हिंदी में बोला जाता है अधिकार, जीने का अधिकार। इंग्लिश में बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है इसको जीने का अधिकार, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। आपको पहला पॉइंट है कि आपको जीने का अधिकार है, इससे समझ सकते हैं। आर्टिकल 21 में लिखा गया है जीने का अधिकार, जो कि सबसे पहले साफ वायुमंडल रहना चाहिए, ठीक है। साफ वायुमंडल का अधिकार है, ठीक है। साफ वायुमंडल का अधिकार। अब देखते हैं प्रदूषण फैलने लगता है तो कितना व्यक्ति को देखे हैं, कितना कंप्लेन करने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, देखिए वायुमंडल हम लोग का खराब हो रहा है, आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। आर्टिकल 21 में बोला गया जीने का अधिकार, उसको दिक्कत पहुंच रहा है, ठीक है। सभी पूरे भारत भर के सभी भी व्यक्ति को वायुमंडल साफ रहने का अधिकार है। प्रदूषण मत फैलाइए, गाड़ी जिसके पास गाड़ी है ज़्यादा आपको प्रदूषण फैलता है तो उसको चेंज कराना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला साफ वायुमंडल का अधिकार। दूसरा पॉइंट है आपको साफ पानी पीने का अधिकार, ठीक है। साफ पानी पीने का अधिकार, साफ पानी पीने का अधिकार, ठीक है। तो कहीं भी आप रह रहे हैं वहाँ पर गंदा पानी पियाया जा रहा है तो आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। साफ पानी पीने का अधिकार ये है, आर्टिकल 21 में लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है आपको, ठीक है, समझा रहा है आपको भी साफ सुथरा रोड रहने का अधिकार, ठीक है। विदेश में घूमने का अधिकार, ठीक है। ये इसी में लिखा गया विदेश में घूमने का अधिकार, इसी से, ठीक है। साफ रोड रहने का अधिकार, साफ रोड रहने का अधिकार, ठीक है। चौथा पॉइंट है विदेश में घूमने का अधिकार, ठीक है। विदेश में घूमने का अधिकार, ठीक है। और इसमें एक बोला गया है कि प्राइवेसी का अधिकार, ठीक है। प्राइवेसी का अधिकार,
प्राइवेसी का अधिकार, 5वां पॉइंट है, ठीक है। इसमें साफ लिखा है जीने का अधिकार, साफ वायुमंडल रहने का अधिकार, साफ वायुमंडल कराइए, पानी नली वली जितना है गंदा उंदा उसको पूरा साफ कराइए। पानी पीने का अधिकार, पीने वाला पानी शुद्ध रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, साफ रोड नली उली रहना चाहिए। विदेश में घूमने का अधिकार, ये नहीं कि विदेश में चल गए इसी तरह फ्री में, नहीं, रूल नियम से चलिए, आपको वीजा आप बनवा कर जाइए, ठीक है। प्राइवेसी का अधिकार, ठीक है। और इसमें एक जोड़ा गया संशोधन करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6ठा पॉइंट, ठीक है। देखिए 6ठा पॉइंट संशोधन करके जोड़ा गया आपको शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए इसमें 21 आर्टिकल 21 में लिखा गया शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये आपको 86वां संशोधन करके जोड़ा गया था, जो कि 2002 में, ठीक है, 86 संशोधन, ठीक है। कैसे लिख सकते, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया आपको शिक्षा का अधिकार कि 4 साल से, ठीक है, 6 साल से 14 साल के बच्चों एवं बच्चियों को शिक्षा का अधिकार, आप इसमें जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार 86वां अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था 2002 में। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, अगर आप 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को अगर शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अगर आपको कंपनी में भेज रहे हैं तो आप पे कंप्लेन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अनिवार्य लिखा गया है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसमें 6 साल से, देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को आपको फैक्ट्री में नहीं विदा करना है कमाने के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट है। या परमाणु बम जो ये सब कुल बनता है वहाँ पर नहीं जाने देना है, जो भी कंपनी है वहाँ पर नहीं जाने देना है, इसमें शिक्षा देना है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया है। और इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है आपको, 7वां पॉइंट है शुद्ध हवा, शुद्ध हवा लेने का अधिकार, ठीक है। शुद्ध हवा लेने का अधिकार, समझ आ रहा है, शुद्ध हवा लेने का अधिकार, ठीक है। और शुद्ध ऑक्सीजन का, हवा का शुद्ध हवा लेने का अधिकार, शुद्ध ऑक्सीजन लेने का अधिकार, ठीक है। और इसी में बोला गया है कि आपको दूसरा का पॉइंट है कि 6 साल से 14 साल बच्चे को फ्री में शिक्षा देने का अधिकार, ठीक है, फ्री में शिक्षा देने का अधिकार। आइए एक बार समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 21 में लिखा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको बोला जाता है जीने का अधिकार, ठीक है। और इसमें पहला है जो कि देखिए, पहला है साफ वायुमंडल का अधिकार, दूसरा है साफ पानी पीने का अधिकार, साफ रोड रहने का अधिकार, साफ नली जो भी गांव घर का रोड है उसको साफ रहने का अधिकार, विदेश में घूमने का अधिकार लेकिन वीजा बनवाकर, ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, जो कि आपको संशोधन किया गया था 86 संशोधन किया गया था 2002 में। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है इसमें, ठीक है। और इसमें बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फैक्ट्री में नहीं विदा करना है, इसको फ्री में शिक्षा का अधिकार है। और इसमें 7वां है शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, ठीक है। ये आपको हो गया आर्टिकल 21। आइए समझते हैं अब आर्टिकल 22, इसको मिटा देते हैं।
आर्टिकल आर्टिकल 22, ठीक है, 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, समझ आ रहा है। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी एंड निरोध में संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है। देखिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में पढ़ने में अच्छा पड़ेगा। देखिए एक का नाम है प्यूरिटाइव, ठीक है, प्यूरिटाइव, इसको बोला जाता है दंडात्मक, ठीक है, दंडात्मक, ठीक है। एक को बोला जाता है आपको प्रिवेंशन डिटेक्शन, ठीक है, प्रिवेंशन डिटेक्शन, इसको बोला जाता है हिंदी में निवारक, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या होता है। दंडात्मक में आपको दंडात्मक गुनाह या अपराध किए हैं, गुनाह या अपराध के बाद, ठीक है, गुनाह या अपराध के बाद, गुनाह या अपराध के बाद इसको दंडात्मक दिया जाता है आर्टिकल 22 के तहत, ठीक है। इसमें बोला गया है जो अगर कोई भी व्यक्ति गुनाह नहीं किया है या गुनाह किया है तो उसको पकड़ना आर्टिकल 22 के तहत होता है, ठीक है। और जो व्यक्ति गुनाह नहीं किया है तो उसको बोला जाता है गिरफ्तारी के, जो आता है कोई भी पुलिस आएगा आपके द्वार के पास तो बोलेगा कि रेसिडेंस प्रूफ क्या है पहले, ठीक है। आप कोई व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें बोला गया है गिरफ्तारी का रीजन बताइए, ठीक है। पहले बोला गया है, पहला पॉइंट है गिरफ्तारी का रीजन बताइए, गिरफ्तारी का रीजन बताइए। अगर वो गिरफ्तारी का रीजन बता दिए तो आपको गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। अगर गिरफ्तारी का रीजन नहीं बता तो नहीं कर सकता है। ये सबसे पहले पॉइंट है कि अगर कोई पुलिस जा रहा है तो पूछिए क्या रीजन है, क्यों आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 22 के तहत आप पूछ सकते हो उसे, ठीक है। अगर गिरफ्तार कर दिया है तो आप कोई भी व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं, समझा गया। आप एनी व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बोला गया है आर्टिकल 22 में, ठीक है। एक और बोला गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे, अगर पुलिस आपको ले गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास करना अनिवार्य है। नहीं तो अगर नहीं कर सकता है तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक जाम को छोड़कर उसमें ट्रैफिक जाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपको, देखिए तीसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास भेजना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपको गिरफ्तार कर दिया तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास उसको भेजना अनिवार्य है, समझ आ रहा है। देखिए इसमें दंडात्मक में है कि गुनाह या अपराध के बाद, ठीक है। पहला पॉइंट है गिरफ्तारी का रीजन बताइए। अगर कोई पुलिस आ रहा है गिरफ्तार करने तो वहाँ पूछिए गिरफ्तारी का रीजन बताइए, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर रीजन बता दें, नहीं बताया तो आप नहीं जा सकते। बाद में जाकर थाना में जाकर आप मतलब वहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं, क्यों हमारे पास पुलिस आए थे, क्यों गिरफ्तारी करना चाहते थे, ठीक है। गिरफ्तारी का रीजन बता दिए तो आपको
एनी व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं, वकील से कंसल्ट कर सकते हैं केस लड़ने के लिए। अगर तीसरा पॉइंट में कि अगर आपको पुलिस ले गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेजना अनिवार्य है, ठीक है। अगर नहीं भेज रहा है, पुलिस थाना में रख दिया है, 24 घंटा बेसी हो गया, एक मिनट भी, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस के खिलाफ, ठीक है, कि हमारे व्यक्ति को बहुत टॉर्चर करा है पुलिस। अगर पुलिस बता दे कि ट्रैफिक जाम है, बहुत दिक्कत थाने में, तो उसमें वो चीज़ नहीं लिया जाता है, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है। तो ये आप समझ गए दंडात्मक। अब पढ़िए निवारक, ठीक है। निवारक में क्या क्या चीज़ है? निवारक में है शक के आधार पर, ठीक है, इसमें है शक के आधार पर 3 माह तक जेल होगा। देखिए, शक के आधार पर 3 माह तक जेल होगा, ठीक है। आप देखे होंगे ये, अगर इसमें बोला गया है कि किसी अपराधी को बचा रहे हैं तो आपको शक के आधार पर पुलिस पकड़ लेगा, ठीक है। बचा रहे हैं या छुपा रहे हैं तो आपको पुलिस पकड़ लेगा, ठीक है। किसी भी अपराधी को आप बचा रहे हैं या छुपा रहे हैं या उसका हेल्प कर रहे हैं, कोई भी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको शक के आधार पर पुलिस पकड़ लेगा, ठीक है। या अगर कोई किसी के भी घर में अगर एक अपराधी है तो उसको परिवार को भी शक के आधार पर पुलिस पकड़ सकता है, ठीक है। इसमें अमेरिका में है आपको शक के आधार पर, ये तो भारत में है, ठीक है, ये नियम भारत में है। अमेरिका में जाइएगा, अमेरिका में तो आपको 3 माह तक नहीं, आपको जिंदगी भर तक उम्र कैद के लिए आपको जेल में रख सकता है। अमेरिका में ये नियम है, लेकिन भारत में नियम को कुछ बदला गया, क्योंकि अमेरिका से लिया गया था, लेकिन बदला गया है कि 3 माह तक आप जेल में रहिएगा। 3 माह के बाद आपको जो भी आपको वकील होगा वो आपको केस लड़ सकता है, ठीक है। ये भारत में नियम है, शक के आधार पर, ठीक है, शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद में समझ आया। और इसमें बताते हैं कुछ और प्रिवेंशन और डिटेक्शन है जो शक के आधार पर, ये आपको 3 माह के बाद आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। 3 महीने के बाद, 3 महीने से पहले आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें समझ लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 22 का नाम क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसमें दंडात्मक है, एगो निवारक है। दंडात्मक में आप पढ़ लिए गुनाह या अपराध के बाद गिरफ्तारी का रीजन बताइए, किसी व्यक्ति से कंसल्ट कर सकते हैं अगर गिरफ्तार हो गए तो, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजना अनिवार्य है, नहीं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप प्रिवेंशन डिटेंशन में, निवारक में है कि शक के आधार पर आप किसी आतंकवादी या किसी अपराधी को या छुपा रहे हैं या बचा रहे हैं, तो उसके शक के आधार पर आपको 3 महीना के लिए जेल बन सकता है। 3 महीना के बाद भी आप केस लड़ सकते हैं, 3 महीना से पहले नहीं। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अमेरिका में ये नियम नहीं, अमेरिका में उम्र कैद की सजा पुलिस चाहेगी तो आपको छोड़ सकती है, लेकिन भारत में 3 महीना है, ठीक है। तो इतना समझ गया आर्टिकल 19 से 22 तक, और आगे पढ़ेंगे आपको आर्टिकल 23 के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 23 से लेकर जो 23 से 24 आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर 24 के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आर्टिकल आपको 14 से आपको 22 तक खत्म हो गया है। आप अच्छा से वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए, आधा वीडियो मत देखिए। ये देखिए, बहुत हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर भी उठा के दिखा देंगे, यहाँ से कितना बार क्वेश्चन आया है, समझ में आ गया है। तो पूरा डिटेल्स में बताया गया है, और आप अच्छा से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। कमेंट करिए कैसा लगा। ओके, थैंक यू।